अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अगेन ढोलकी केक बनाएंगे और आप लोग बताओगे कैसा बना है। मैं नहीं बताऊंगी वरना आप लोग कहते हो अपना हर टाइम अपनी तारीफ़ें करती रहती है। तो इसके लिए ना मैंने ब्लैक बोर्ड ले लिया था क्योंकि इसको वैसे भी पूरा कवर होना होता है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि वाइट लो या ब्लैक लो। तो मैंने ब्लैक ले लिया था और अब इसको उठा के मैं ढोलकी को रख रही थी। मैंने इसके ऊपर सारी ना ट्रफल कोटिंग की है और इसकी मैंने टोटल 3 थिक लेयर्स ली हैं ताकि ना ये स्टेबल रहे। और मैंने इसकी सोकिंग वगैरह नहीं की है क्योंकि ढोलकी केक जो है ना उन्होंने एक तो लेके जाना था और इसकी कटिंग होनी थी 1-2 दिन बाद और लेके भी काफ़ी दूर जा रहा था तो इसलिए भी सोकिंग नहीं की थी। और वैसे भी ढोलकी केक की ना नहीं होती वरना वो अनस्टेबल हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। तो हमें ना ढोलकी केक के लिए क्योंकि हमें उसको उठा के रखना होता है साइड पे, तो हमें ना उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है। और उसके रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे और अच्छा भी लगा था उनको, सबको पसंद आया था। ये जो केक था ना ये आई थिंक सो मामी ने बनवाया था अपनी भांजी के लिए। तो उन्होंने कहा था कि बस अच्छा सा बना दीजिएगा ताकि ना मज़ा आ जाए देख के। तो खैर ढोलकी केक तो मेरा जो पहले जो सिग्नेचर था ना वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इस बार मैंने सोचा था मैं कुछ ना डिफरेंट करूँ। हर बार सेम ही हो जाता है और कलर्स भी इस बार बहुत डिफरेंट थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगे थे कलर्स। तो बाकी तो आप लोगों ने बताना है कैसे थे कैसे नहीं थे। और इसकी जो कटिंग है ना वो मैं ऐसे ही करती हूँ। मैंने कभी भी वो 6 इंच या 5 इंच वाले 2 अलग मोल्ड लिए, मैं साइड से ऐसी कटिंग करती हूँ क्योंकि ढोलक बनानी होती है वो बहुत ज़्यादा ना श्रिंक हो जाते हैं उसके साइज़ कोनों से। तो इसलिए मैं फिर ना थोड़ा सा ही इसको मोल्ड करती हूँ क्योंकि हमने ना बस इसकी साइड जो है वो गोल करनी होती है। ये हो गया और बाकी मैं आ गई हूँ गाँव से वापस और ऑर्डर्स वगैरह लेना शुरू हो गई हूँ मैं और मैं काफ़ी ज़्यादा ना आज आते हुए परेशान हुई थी कि मेरे लिए कल के पास कोई वीडियो नहीं थी, कल की ये आखिरी थी बस जो मैंने आज अपलोड करनी है। और अल्लाह का करना ऐसा होता है ना कि माशाल्लाह ना मेरे कल के 3 ऑर्डर्स बुक हो गए हैं। तो जब आप सच्ची नीयत से काम करना शुरू करते हो ना आप लोग उस चीज़ के लिए परेशान भी होते हो तो अल्लाह ताला ना कभी आपको मायूस नहीं होने देता। और मैं वाकई में परेशान थी कि मेरे पास कंटेंट नहीं है और मैं वो बंदी हूँ जो रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूँ और मेरे पास कल के लिए कोई कंटेंट नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा तू रुक मैं तुझे देता हूँ। तो ये था कि बस अल्लाह ताला ना हर सुनता है। जब आप सच्चे दिल से कोई चीज़ चाहो ना तो वो ज़रूर मिलती है आपको। बस ये है कि आप लोगों को वो रहना होता है, कंसिस्टेंट रहना होता है अपने काम को लेकर, अपनी ख्वाहिशात को लेकर, तब जाके वो पूरी वैसे भी जो फादर्स डे के सारे ऑर्डर्स थे ना वो मैंने इस तरह मैनेज किए थे ना, मैं ही बता सकती हूँ आपको कि बस मैं रोज़ की वीडियोस अपलोड करूँ क्योंकि आप लोग भी ना कहते हो कि हमें डेली की वीडियोस चाहिए। और दूसरा मैं जो हुनर करती भी अपलोड डेली की ही हूँ तो इसलिए भी ना मैंने काफ़ी मुश्किल से मैनेज किया। तो बीच में कुछ व्लॉग्स डाले थे, कुछ केक्स डाले थे। केक्स भी मैंने लाइक आप लोगों को ना बोरिंग नहीं होने दिया बिल्कुल भी और हर बार न्यू डाला, कोई भी पुराना मैंने कुछ भी नहीं डाला, सब कुछ न्यू था। पुराना डालने का फ़ायदा नहीं होता, मैं तो वैसे ही वीडियोज़ डिलीट कर देती हूँ। तो मेरे पास पुराना कोई कंटेंट होता ही नहीं है जो अपलोड करके मैं डिलीट कर देती क्योंकि स्पेस नहीं होती ना। तो बस अपलोड किया उसको हर जगह पे और बस डिलीट करता गया और स्पेस बनाता गया। अच्छा ये जो कलर है ना ये ना मैंने बनाना था शॉकिंग पिंक। मुझे नहीं समझ आ रही, कोई किसी को पता हो ना शॉकिंग पिंक कैसे हम लोग बनाते हैं, कौन सा कलर यूज़ करना होता है तो मुझे आप लोग लाजमी बताना क्योंकि नहीं बन रहा मुझसे शॉकिंग पिंक जो होता है ना। वो ये है कि ये पर्पलिश टाइप बन गया था। तो इसका जो कलर था ना वो बना था रेड से और फूशिया कलर से। रेड कलर की फोनेंट लेके उसके अंदर वाइट कलर की मिक्स करके तो थोड़ा सा बस ना मैंने कलर फूशिया डाला था और उससे ये कलर आ गया था। तो मैंने ना शॉकिंग पिंक बनाना था असल में, लेकिन वो मुझसे बन नहीं रहा था, फिर मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया था। मैंने कहा फिर बहुत ज़्यादा कलर ना यूज़ हो जाए, कुछ और ही ना बन जाए। तो ये भी प्यारा कलर था इसलिए फिर मैंने यहीं पर स्टॉप कर दिया था। और जो इसके ऊपर हम लोगों ने दूसरी पट्टी देनी थी वो ऑरेंज कलर की थी। तो ये जो था ना पिंक और ऑरेंज कलर का था, लेकिन जो इसकी बेस थी ना वो आप लोग देखना, मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को वरना आप लोग फिर सस्पेंस ख़त्म हो जाता है। वो बहुत प्यारा कलर था और उससे जो था ना इस ढोलकी की लुक इन्हेंस हो गई थी। तो वो कलर जब मैं लगाऊंगी तभी आप लोग देखना, वरना मैं अभी कोई नहीं बताने वाली तो अब हम लोग ये लगा लेंगे सारे जो थे ना आसपास। मैं आप लोगों को एक सजेशन दूँ ना, आप लोग जब फोनेंट के टॉपर जब रात को बनाते हो ना तो आप लोग उसको पंखे के नीचे ना रखो क्योंकि गर्मी में वो खुद ही ड्राई हो जाते हैं। मैंने अब ये रखे थे ना तो ये ना इतने सख्त हो गए थे कि टूटना शुरू हो गए थे जब मैं इसको अप्लाई करी थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि ख़ास तौर पे जब ढोलकी के, बाकी दूसरे तो इतने मसला नहीं बनता, जो ढोलकी के होते हैं ना वो आपने कभी भी पंखे के नीचे नहीं रखने, वो आप लोगों ने उसमें रखने हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है ना। जिस कमरे में पंखा नहीं है ना उसमें आप लोग जाके रख देना क्योंकि उसके लिए अब मजबूरी होती है। जो ढोलकी के होते हैं ना टॉपर्स वो हमें एक दिन पहले ही बनाने होते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रिकी होते हैं ना, हम लोग सेम टाइम पे बना ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने फिर ना ये चीज़ जो है मैं नोटिस किया, मैंने आप लोगों को भी बताया है कि जो होना है ऐसा काम हो जिसमें बहुत ज़्यादा ये
ज्वेलरी वाला काम हो, तो ये आप लोग कभी भी पंखे के नीचे ना रखें, इतनी सख्त हो जाती है फिर ये टूटना शुरू हो जाएगी। काफ़ी बेकर्स जो होती है ना वो फ्रेश बनाती हैं ये सारे टॉपर्स, तो मुझसे तो ऐसे फ्रेश नहीं बनाए जाते। साथ ढोलकी कभी करो और फिर साथ ऐसे निकालो भी सही, तो वो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो मैं ना वो सारा एक साथ नहीं निकाल लेती, मैं ना हर चीज़ की प्रॉपर कटिंग करके निकालती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। ये तकरीबन हम लोगों ने 4 घंटों में ये सारे निकाले, तो 4 घंटे लगातार किचन में खड़े रहना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो एक रात पहले ही सारा फोनेंट का काम करती हूँ, मैंने कभी भी फ्रेश नहीं किया है। तो अब यहाँ पे ना ये जो हम लोग ये साइड पे ये लगा रहे हैं ना, ये ख़त्म हो गया था। सिर्फ ये जो था ना मैं फ़्रेश बना के लाई थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये कितना यूज़ होगा कितना नहीं होगा, तो इसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ा था, तो वो मैंने फ़्रेश बनाया था। और वो देख के मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे ना फ़्रेश ही रखने चाहिए थे, मुझे इनको पंखे के नीचे नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि वो इतनी आसानी से हो गया था ना सारा, तो इसलिए। और ये वाला वो कलर था जो मैं कह रही थी कि मैं नहीं बताऊँगी, ये इतना माशाल्लाह प्यारा सा लग रहा था। ये पैरेट ग्रीन कलर है, एवोकाडो का है ये कलर, मैंने यूज़ किया था पियर स्टफ़ का। तो ये इतना माशाल्लाह क्यूट सा लग रहा था, इससे सही मज़े की लुक आ गई थी ढोलकी और इस बार कोई इतना वो साइकी नहीं है इन सारे मोल्ड्स के पीछे। सारे मोल्ड्स आप लोगों ने देखे हुए हैं, पर्ल मोल्ड है और ये बाकी मोतियों का मोल्ड था, ये मैंने बेक हाउस से मंगवाया था। मुझे अब ये नहीं पता कि अब ये अभी भी अवेलेबल है या नहीं। और ये जो साइड पे लेस लगी हुई है, इसका तो हर किसी को पता होगा, ये तो हर वेडिंग केक के ऊपर लगा हुआ होता है, बाकी भी आपको सब पता है। और ये जो बोर्ड का साइज़ है ना, ये 12 इंच है, ठीक है। बोर्ड का साइज़ 12 इंच है। और जो मैंने ढोलकी के लिए मोल्ड यूज़ किया ना, वो मैंने 6 इंच का यूज़ किया। मैंने 3 मोल्ड लिए थे, तीनों में ना मैंने थिक लेयर्स बना दी थी और उसके अंदर अच्छी खासी फिलिंग भी कर ली थी मैंने। जो उसकी अराउंड था ना, जो पूरा बॉर्डर था, उसमें मैंने अच्छी खासी फिलिंग कर दी थी, सॉरी कोटिंग कर दी थी, ताकि ना ड्राई ना लगे और चॉकलेट भी पूरी हो जाए। क्योंकि लेयर्स थिक थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा ना मीठा लगे ना बहुत ज़्यादा ड्राई लगे, इसलिए मैंने ना फिर प्रॉपरली मैंने इसको मैनेज किया था। ये तकिए कुशन वगैरह हम लोग बना देंगे, क्योंकि इसके बगैर तो ढोलकी का मज़ा ही नहीं आता। और बाद में जो लगाते वक्त ये जो सारी डस्ट जो थी वो हट की थी, उसको थोड़ा सा फ्रेश कर लेंगे। और मैं डस्ट भी जो हूँ ना वो पहले से लगा के रखती हूँ, क्योंकि अगर हम लोग इसके ऊपर लगाएं इतना मुश्किल वो काम हो जाता है ना, और सारा ढोलकी भी वो हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है। जो ऊपर इसके रंग है ना, जैसे पिंक, अगर मैं ऊपर से करती तो सारे ये पिंक वाले के ऊपर लगता, ऑरेंज वाले के ऊपर लगता सारी डस्ट, इसलिए मैं पहले से ही करती हूँ इसको। और अब देखिए कितनी फ्रेश माशाल्लाह बन गई है, कोई भी वो गोल्डन डस्ट इसके ऊपर नहीं रखी। और इनको ना एक्रेलिक बॉक्स में चाहिए था ये सब। और इसकी लाइट्स जो थी ना मैंने ऑफ़ ही करके भेजी थी, क्योंकि दिन के टाइम डिलीवर हुआ था, उन्होंने आगे लेके जाना था।